पितरों को लेकर बहुत से लोगों में दोस्तों हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि जैसे वो कौन है या वो हमसे नाराज़ क्यों होते हैं, उनकी नाराज़गी से क्या होगा, ये पितृदोष क्या होता है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वो हमसे नाराज़ हैं, और यदि वो नाराज़ हैं तो हम उन्हें किस तरह से प्रसन्न करें। आदि इन सभी बातों के संबंध में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक में के ऊपर सूर्य लोक है और इसी के ऊपर स्वर्ग लोक है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पितृलोक में जो आत्माएं जाती हैं वो तो उनके साथ क्या होता है वहाँ पर। तो जानकारों या शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आत्मा जब हमारे शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज हमें मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करके अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक वो पुण्य कमाती है तो आत्मा सूर्य लोक से स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई आत्मा ही ऐसी होगी जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा वंश मोह वंश अपने कुल में जन्म लेती हैं। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि पितृदोष होता क्या है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे ये ही पूर्वज सुव्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्राद्ध रखते हैं और ना ही कोई दान पुण्य करते हैं, और उन्हें हमसे कोई प्यार और स्नेह नहीं है, ना ही किसी भी अवसर पर वो हमें याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो वो ये आत्माएं ज्योति बहुत दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। पर जब सूर्य और राहु की युक्ति हो रही हो तो ये माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। पितरों के गुस्से के या उनके रुष्ट होने के क्या कारण होते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अब इनसे जब ये हमारे पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो इनसे हमारे ऊपर क्या परेशानी आती, क्या बाधाएं आती हैं। इससे बहुत सी परेशानी आती हैं। जैसे व्यापार में नुकसान होता है, परिश्रम के अनुसार बहुत मेहनत करने पे भी फल नहीं मिलता है। विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या होती, कैरियर में समस्याएं आ जाती हैं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना प्रार्थना आप कर लीजिए, उसका भी पूर्ण शुभ फल नहीं मिल पाता है। ऐसे कहा जाता है कि पितृदोष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अधोगति वाले पितरों का कारण और ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। तो अधोगति वाले पितर को के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन का अकारण कष्ट देने पर पितर क्रोध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और ऊर्ध्व गति वाले पितर जो होते हैं सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन नहीं करने पर वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। जब ये दोष हो जाता है तो इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बाधित होती है। फिर चाहे कितने भी आप प्रयास कर लें, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न करा लें, ये कर लें, उसका कोई भी कार्य या पितृदोष सफल नहीं होने देता।
पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। तो ये हम अपनी जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लगन पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार कर सकते हैं। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इसमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इसमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। इन रुद्राक्षों का धारण करने के अलावा इन ग्रहों के उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्रों का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। पितृदोष में विभिन्न ऋण होते हैं। इसमें से 5 ऋण बहुत मुख्य होते हैं जिनको न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। यह ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो मातृ ऋण जो होता है, माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिसमें माँ, मामी, नाना, नानी, मौसी, मौसा और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा कहा गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता है तो इसके कारण उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके बाद में आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो होते हैं, जैसे हमारे बाबा हुए, ताऊ हुए, चाचा हुए, दादा दादी, इनके पूर्वजों की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारी ज़िंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे साथ दुखों को खुद झेलते रहते हैं। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ेगा। इसमें घर में आर्थिक भाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान के विभिन्न प्रकार के कष्ट आना, संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद तीसरा ऋण जो हमें चुकाना होता है वो आता है देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता है जिनके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माता, भगवान विष्णु आदि देव आते हैं जिनको हम अपना कुल मानते हैं। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल इसको छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप देकर अपनी अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। चौथा ऋण है ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। 5वां ऋण है मनुष्य ऋण। माता पिता के अलावा जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्य पशुओं पक्षियों ने हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया है। लेकिन आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बच पाता है। वंशहीनता, संतानों की गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होना आदि दोष उस परिवार पे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है, इसलिए परिवार को सर्वोन्नति के पितृदोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। कैसे पता चले कि पितृ हमसे रुष्ट है? इसके कुछ लक्षण हैं। तो ये लक्षण दोस्तों मैं कुछ आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हमारी पितृ हमसे रुष्ट है। तो सबसे पहला आता है कि आप खाना खाने बैठे तो उसमें बाल निकल आए।
क्या होता है कि अक्सर खाता खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आए इसका कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ पर भी उसके खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर में दुर्गंध आती है। ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं वो लोग कि उन्हें दुर्गंध महसूस ही नहीं होती है, लेकिन बाहर से आने आने वाले व्यक्ति को ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो उन्हें बताते कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, तो क्या होता है कि पूर्वज जो होते हैं हमारे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने कोई भी चीज़ की इच्छा करते हैं या कुछ कहते हैं तो वो भी एक प्रकार का पितृदोष कहलाता है। इसके अलावा आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे आपके शादी की बात चल रही है, आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्साह आपके घर में हो रहा है, ठीक उसी समय पे कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिससे रंग में भंग पड़ जाएगा। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है और जैसे कि शुभ अवसरों पर कुछ अशुभ घटित होना ही पितरों की असंतुष्टि का संकेत रहता है। घर में किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, कि बहुत कोशिश करने के बाद भी रिश्तेदारी में उनकी शादी नहीं हो पाती है और वो काफ़ी एज हो जाने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो जाती है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कतें आती हैं। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, मकान, दुकान या ज़मीन, तो उसका एक हिस्सा किसी कारण से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई ख़रीदार मिलता है तो बात नहीं बनती। यदि कोई ख़रीदार मिल भी जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, तो अंतिम समय पे सौदा कैंसिल हो जाता है। तो ये मान लेना चाहिए कि इसके पीछे कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या ज़मीन के टुकड़े से कोई संबंध है। घर में संतान का ना होना, कि सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित भी एक पितृदोष ही कहलाता है। पितृदोष की शांति के उपाय दोस्तों मैं थोड़े से आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। षोडश पिंड दान करना चाहिए, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़, बरगद आदि वृक्ष, देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्री भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है जिसके नित्य पाठ से किसी भी प्रकार के पितृ बाधा क्यों ना हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पाठ संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृ पक्ष में अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके निम्नलिखित मंत्रों का एक माला जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व फल का प्राप्त कराते हैं। मंत्र आपको सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयातः। अमावस्या को पितरों को निर्मित पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन जैसे चावल, बूरा, घी, एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होते हैं। अपने माता पिता तुल्य व्यक्तियों का, माता पिता का तो सही, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ भी इस दोषों में कमी लाते हैं। चूँकि सूर्य हमारे पिता होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तांबे के लोटे में पानी भर लें, उसमें लाल फूल, चंदन, रोली, चंदन का चूरा ले लें, रोली ले लें आदि सूर्य देव को अर्घ दें और 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों को की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है।
अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों का नाम, दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें और 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होते हैं और उस पर काले तिल जल में डालकर उन पर चढ़ाया जाए। पितृदोष के लिए सोमवती अमावस्या को किसी भी पास के पीपल के पेड़ पर जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की ओर भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की कीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आपके स्वच्छ रूप से आप लाए हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है।